प्रियजनों नमस्कार। मैं एस्ट्रो अज्ञानी आपका बहुत स्वागत करता हूं अपने ज्योतिषीय कार्यक्रम में। दोस्तों 19 अक्टूबर शरद पूर्णिमा अपने आप में दशहरे के बाद एक सिद्ध दिन और जो माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को पूर्णतः समर्पित है। माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए ये दिन अपने आप में अद्भुत है। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से केसर का एक अद्भुत टोटका बताऊंगा जो माता लक्ष्मी की स्थिर स्थिति को आपके घर में हमेशा के लिए स्थिर कर देगा, अर्थात माँ लक्ष्मी के आते हुए चरण आपके घर की ओर मुड़ जाएंगे। ऐसा मैंने क्यों कहा और शरद पूर्णिमा का ही दिन क्यों चुना, उस पर हम लोग पहले चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों चंद्रमा, अमृत और माता लक्ष्मी ये तीनों आपस में भाई बहन हैं, क्योंकि समुद्र मंथन के जिस दिन माता लक्ष्मी का निकली थी माँ लक्ष्मी, उसी दिन चंद्रमा भी उसी समुद्र मंथन से निकला था। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में हमें चंद्रमा और माता लक्ष्मी का उपाय करना चाहिए। जिन लोगों की राशि वृश्चिक है उन लोगों को तो इस दिन व्रत अवश्य रखना चाहिए। वृश्चिक राशि या वृश्चिक लगन वालों को इस दिन व्रत अवश्य रखना चाहिए। चंद्रमा से जुड़े और कौन कौन से उपाय कर सकते हैं, कैसे हम केसर को सिद्ध कर सकते हैं और कैसे माँ लक्ष्मी की पूजा करनी है, संपूर्ण चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा। तो चलिए, सर्वप्रथम आपको शरद पूर्णिमा के दिन सुबह 5 बजे तक उठ जाना है। उठने के उपरांत आपको सफ़ेद वस्त्र धारण करने हैं। अगर आपके पास सफ़ेद वस्त्र नहीं है तो एक सफ़ेद साफ स्वच्छ रुमाल अपनी जेब में अवश्य रखें। शरद पूर्णिमा के दिन अति शुभ होता है। नहाने के उपरांत आप दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होइए, पूजन पाठ करिए। सुबह भगवान विष्णु के सामने तिल के तेल का दिया और माता लक्ष्मी के सामने देसी घी का दीपक प्रज्वलित करें और आप अपने दिन की शुरुआत कुछ मीठा खाकर करें। वो चीनी भी हो सकती है। अगर आप व्रत रखना चाहते हैं तो आप चीनी खाकर दिन की शुरुआत कर सकते हैं, अति शुभ होगा। अर्थात कोई वाइट या सफ़ेद मिठाई खाकर भी दिन की शुरुआत कर सकते हैं। पूरा दिन आपको अगर व्रत रखते हैं तो व्रत पूरा दिन रखना है, फलाहार पर डिपेंड रहिए। अन्यथा आप अगर व्रत नहीं रखना चाहते हैं तो पूरा दिन अपना जो भी क्रियाएं हैं वो करिए, परंतु लहसुन प्याज का खाना मत खाइए, क्योंकि शाम को आपको पूजन कार्य करना होगा। उसके उपरांत आप शाम को लगभग 7:30-8 के करीब स्नान कर लीजिए या 9 बजे के करीब स्नान कर लीजिए दोबारा। और स्नान करने में अगर आप सक्षम नहीं हैं तो ऐसी स्थिति में अपने सभी वस्त्रों को, अंतः वस्त्रों को भी आप शुद्ध करके उसको पहन लीजिए गंगा जल से, या आप अपने शरीर पे गंगा जल छिड़क के और वस्त्रों को चेंज कर दीजिए। अब बात करते हैं कि हमें क्या करना है। दोस्तों अगर आपका मंदिर ईशान कोण में है तो फिर आपको कोई नई क्रिया करने की ज़रूरत नहीं है, परंतु अगर आपने मंदिर अपने घर के कहीं और बना रखा है, मान लीजिए किचन में किसी लोगों का मंदिर होता है, कुछ हमारे भाई बहन ऐसे होते हैं जो रेंट पे रहते हैं तो उनका बेडरूम में या ड्राइंग रूम में या कहीं पर भी मंदिर को व्यवस्थित करते हैं। तो ऐसी स्थिति में जहाँ पर भी आप हैं वहाँ पर उत्तर दिशा का चयन करें और एक पाटी बिछाकर उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछा लें। लाल कपड़े की व्यवस्था अगर आपके पास नहीं है तो चुनरी या अवरी आती है, जो कागज होता है मंदिरों में अक्सर लगाया जाता है। उस अवरी में कई सारी डिज़ाइन आती हैं, तो उसमें ऐसे डिज़ाइन का चयन करें। एक अवरी आती है लाल और गोल्डन कलर की, वो बहुत सुंदर लगती है। उस पर मटके उटके बने होते हैं, ऐसी चीज़ें माता लक्ष्मी को काफ़ी आकर्षित करती हैं। आप उस अवरी को नीचे बिछा दें और बिछाने के बाद हल्का सा गंगा जल, बहुत जरा सा गंगा जल डाल के उसका पवित्रीकरण कर दें। उसके ऊपर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु, अगर आपके पास ऐसी प्रतिमा है जिसमें माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के चरण दबा रही हैं तो वो अति शुभ है। अगर ऐसी प्रतिमा नहीं है तो आप भगवान विष्णु की अलग प्रतिमा और माता लक्ष्मी की प्रतिमा, दोनों प्रतिमाएं आप रख सकते हैं। पुनः एक बार आपको भगवान विष्णु के सामने तिल के तेल का दीपक और माता लक्ष्मी के सामने आपको घी का दीपक प्रज्वलित करना है। दोस्तों अब मेन प्रोसीजर यहाँ से शुरू होगा। आपको गुलाब की धूप बत्ती लगानी है,
गुलाब की माला माता लक्ष्मी को अर्पित करनी है। अगर आपकी मूर्ति छोटी है, अब माला नहीं आ पा रही है, तो फिर आप माता लक्ष्मी को गुलाब की पंखुड़ियाँ या गुलाब का पूर्ण फूल अर्पित कर सकते हैं। धूप बत्ती जरूर लगानी है, वो गुलाब की लगानी है, माता को गुलाब अति प्रिय होता है। उसके उपरांत आप भगवान श्री हरि विष्णु को केसर का टीका लगाएं, उनके माथे पे हल्का सा केसर लगाएं चंदन में, पीले चंदन में मिला के, और माता लक्ष्मी को केसर का रेशा आप उनके चरणों में अर्पित करें और उस केसर की डिबिया को उनके चरणों में ही रख दें। उसके उपरांत आप 11 साबुत दाने चावल के वो माँ लक्ष्मी को आपको अर्पित करने हैं। कैसे अर्पित करने हैं मैं बताता हूँ। सर्वप्रथम आपको भगवान श्री नारायण के किसी भी मंत्र का 1 माला, 3 माला, 5 माला, 7 माला, जैसे आप कर सकें, जितनी आपकी श्रद्धा हो, समय अनुसार उतना जाप करें। मंत्र अगर आप मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षाय, मंगलाय तनोहरि, इस मंत्र का जाप करते हैं तो 1 माला ही पर्याप्त होगी, क्योंकि ये मंत्र विष्णु सहस्त्र नाम के समतुल्य होता है। तो आपके लिए 1 माला ही पर्याप्त है। या अगर आप भगवान श्री विष्णु का कोई और मंत्र कर रहे हैं तो फिर आप अपनी श्रद्धा अनुसार कर सकते हैं। उसके बाद आपको हाथ में गुलाब और या गुलाब की पंखुड़ियाँ हैं तो वो 1 रेशा केसर का और 1 चावल जो खंडित हो उसको हाथ में रख लेना है। ऐसे करके सामने एक पाटी पर किताब रखनी है आप, और श्री सूक्त, कनकधारा, लक्ष्मी चालीसा, इन 3 तंत्रों, शक्ति लक्ष्मी कवच, कोई भी माँ लक्ष्मी का पाठ आपको करना है। जब वो पाठ पूर्ण हो जाए तो वो गुलाब का फूल, अक्षत और केसर माँ भगवती के चरणों में अर्पित कर देना है। 11 पाठ, 21 पाठ कम से कम करने हैं। कम से कम 11 पाठ तो करिएगा ही करिएगा। अगर आप श्री सूक्त कर रहे हैं तो 16 पाठ करिएगा, या कनक धारा स्त्रोत का चयन करते हैं तो 18 पाठ करिएगा, क्योंकि उसमें 18 श्लोक हैं, श्री सूक्त में 16 श्लोक हैं। तो अगर आप श्री सूक्त का चयन करते हैं तो आप 16 पाठ करेंगे, और हर पाठ के साथ चावल, केसर और गुलाब माँ लक्ष्मी को अर्पित करेंगे। उसके उपरांत माँ लक्ष्मी को सफ़ेद चीज़ें बहुत प्रिय होती हैं, तो कोई सफ़ेद मिष्ठान का भोग जो भी अर्पित करेंगे उसके ऊपर केसर डालेंगे। केसर माँ लक्ष्मी को अति प्रिय है, केसर भगवान विष्णु को अति प्रिय है, और भगवान विष्णु के बिना माँ लक्ष्मी कहीं नहीं जाती हैं। और उस दिन, क्योंकि पूर्णिमा के दिन, शरद पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी भ्रमण पे रहती हैं, तो अगर इस विधान से आप पूजा करेंगे तो माँ लक्ष्मी निश्चित आपके घर में आकर वास करेंगी। तो आप सफ़ेद चीज़ अर्पित कर सकते हैं। अगर आप वैभवशाली हैं, अगर आपकी श्रद्धा है, आपका फाइनेंशियल अच्छा है, तो आप घर में जितने लोग हैं उनके हिसाब से खीर बनाइए। मान लीजिए आपके घर में 5 लोग हैं, तो आप एक थाली को पहले गंगा जल से पवित्रीकरण करके 5 कटोरियों में आपको खीर लगानी है, और उस खीर में केसर डालिए, और वो 5 कटोरी का भोग आप माँ लक्ष्मी को अर्पित करिए। और अर्पित करने के उपरांत, पूजन करने के उपरांत, उस खीर को आप स्वयं ग्रहण कर लीजिए 5 लोग। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि घर में आपके जितने लोगों की संख्या है उस संख्या के अनुसार से आप खीर को कटोरियों में लगा के माता को अर्पित कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसी खीर जो माता लक्ष्मी को केसर डाल के अर्पित करी गई हो, और शरद पूर्णिमा के दिन उस खीर का जो सेवन करता है वो धन्य धान्य से परिपूर्ण हो जाता है। अब बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा के लिए क्या उपाय करना है। चंद्रमा के लिए आप खीर बनाएं, माता लक्ष्मी वाली ही खीर ले सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। उस खीर को आप चंद्रमा की रोशनी में रख दें, किसी चीज़ से ढककर, छलनी से या किसी चीज़ से ढककर रख सकते हैं जिसमें चंद्रमा की रोशनी उसमें पड़े। क्यों ऐसा क्यों करा जाता है, तो उसके पीछे कारण ये है क्योंकि इस दिन चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है, और हमें निरोगी होने का, चंद्रमा से रिलेटेड जिसको जिसको प्रॉब्लम है, जिसको जिसको स्किन से संबंधित प्रॉब्लम है, फेफड़ों से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जिसको सांस की दिक्कत रहती है, जिसको आत्महत्या करने का मन करता है, जिसको चंद्रमा वृश्चिक राशि का बैठा है, जिसका चंद्रमा राहु के साथ बैठा है, जिसका चंद्रमा केतु के साथ बैठा है, जिसका चंद्रमा गुरु से 6ठे 8वें है अर्थात सकट दोष में है, ऐसे लोगों को चंद्रमा की रोशनी में सफ़ेद कपड़े पहनकर ओम सोम सोमाय नमः का जाप कम से कम 7 माला 11 माला अवश्य करना चाहिए। नहीं कर सकते तो चंद्रमा की रोशनी में घूमिए सफ़ेद कपड़े पहन के, सफ़ेद लोअर सफ़ेद टी शर्ट पहन के, महिला पुरुष कोई भी वो घूम सकता है। दोस्तों,
अब आपको क्या करना है, आप चंद्रमा को खीर रख के चले आएंगे नीचे। पूजा आपकी संपन्न हो चुकी है। वो 11 फूल जो आपने केसर के साथ अर्पित किए थे, उन फूलों को माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करिए कि माता, मैं केसर आपके पास से उठा रहा हूँ और मुझे पूर्ण पता है, पूर्ण विश्वास है कि आपने इस केसर रूप में स्थान प्राप्त किया है और मैं आपको अपने साथ अपने धन रखने के स्थान में रख रहा हूँ। और फिर एक नया गुलाबी या सफ़ेद कपड़ा लेकर उसमें 11 केसर या 16 केसर जितने आपने अपने पाठों के साथ अर्पित किए थे, उन केसरों को बंद कर लीजिए और उस कपड़े को मोड़ के कलावे से बांध दीजिए और उसको अपने गले में, दुकान के, घर की तिजोरी में या जहाँ पर भी आप पैसा रखते हैं, या पर्स में भी। अगर पर्स में आप उल जुलूल चीज़ें नहीं रखते हैं तो, क्योंकि मैंने कई लोगों के पर्स ऐसे देखे हैं जिसमें बहुत सारी उल जुलूल चीज़ें भरी रहती हैं, तो अगर आप इस तरीके की चीज़ें नहीं रखते हैं तो रख सकते हैं। दोस्तों विश्वास मानिए, अगर आप ये उपाय विधिवत जिस तरीके से मैंने बताया है आप करते हैं तो आपके घर में इस शरद पूर्णिमा से और अगली शरद पूर्णिमा के बीच किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। माँ भगवती की कृपा से, माँ बगलामुखी की कृपा से माता लक्ष्मी जरूर आपके घर में निवास करेंगी और ऐसी स्थिति में आपके लिए सारी चीज़ें, सारे मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे। तो दोस्तों प्लीज़, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसको शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो का ऑप्शन आपको ऊपर दिख रहा होगा, उसको पेज को लाइक कर दीजिए, फॉलो कर लीजिए। मैं ऐसी बहुत सारी जानकारियाँ जो सरल उपायों में होती हैं मैं आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। साथ बना रहे, प्रेम बना रहे। जय बोले, जय श्री राधे।